नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस हल्का ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे न्यू फ्रेंड है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की कहानी है माँ का त्याग। महाशिवरात्रि का दिन था। आज गांव में खूब चहल पहल थी। शीला भी मंदिर पूजा के लिए आई थी। पूजा से घर लौटते वक्त थोड़े ही दूर पर एक झोपड़ी नजर आया जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसे झोपड़ी के पास जाकर देखा। शीला ने आवाज लगाई, कौन है? कोई अंदर है क्या? तभी एक बुजुर्ग अम्मा बाहर आती है। अम्मा, आज से पहले तो हमने आपको कभी नहीं देखा। ये झोपड़ी भी नहीं था। पर अम्मा कुछ भी न बोली। शीला अम्मा को थोड़ा प्रसाद देकर घर चली गई। ठीक अगले ही दिन जब शीला मंदिर से वापस आ रही थी, उसने फिर से सोचा, क्यों ना आज भी अम्मा को प्रसाद देती जाऊं। अम्मा, कहाँ हो आप? प्रसाद तो ले लो। बड़े ही मुश्किल से अम्मा प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ा पाती है। शीला का हाथ अम्मा के हाथों में सटते ही, अरे अम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप बस आराम करो, मैं प्रसाद आपको खिला देती हूँ। और हाँ, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं जल्दी से आपके लिए खिचड़ी और दवाई लेकर आती हूँ। शीला बेचारी बड़ी ही हड़बड़ाहट में अम्मा को प्रसाद खिलाकर खिचड़ी और दवाई के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वापस आकर पहले तो खिचड़ी खिलाती है, फिर दवाई खिलाकर आराम करने को कहती है। अम्मा, अब तो आप बताओ, आप कहाँ से हो? कहाँ से आई हो? क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? कुछ ही देर बाद अम्मा का बुखार उतर चुका होता है। बड़े ही हिम्मत जुटाकर अम्मा ने अपनी कहानी शीला को सुनाने की कोशिश करी। शीला, बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की हो, इसलिए मेरा भी मन कर रहा है अपने दिल में छुपे दर्द को तुम्हारे साथ बांट लूं। मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। शीला, बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हुई थी। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था। मेरे सास ससुर पति सब काफ़ी अच्छे थे। हमें उस घर में बहुत मन लगता था, बहुत मान सम्मान मिलता था। लेकिन बेटा शीला, क्या बताऊं, 10 साल तक तो हमें एक भी संतान न हुआ। ये बातें हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन 10 साल बाद महादेव की दया से मुझे 2 लड़का हुआ। घर के सभी लोग काफी खुश थे। दोनों बेटे के लालन पालन में हम और मेरे पति दिन रात मेहनत किया करते थे। दोनों को पढ़ाई के लिए बाहर शहर भेज दिया। जब बच्चे बड़े हुए तो मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए। जब दोनों बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, दोनों घर आ गए। हम दोनों ने सोचा कि बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। जैसे ही यह बात बड़े बेटे को पता चला, मम्मी जी, पापा जी, पागल हो गए हो क्या आप? मेरी शादी के बारे में आप दोनों सोचना भी नहीं, क्योंकि हमने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली है। मैं तो बस यही बताने आया था शहर से गांव, वरना शहर से कौन आता है गांव। मेरे पति बड़े बेटे से कहते रह गए, बेटा, मेरा काम अब तुम ही संभालो। इतना बड़ा रोजगार है, कौन संभालेगा? उनका बहुत बड़ा अनाज सप्लाई का काम था। गोदाम अनाज से भरा रहता था। पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती थी घर में। लेकिन बड़े बेटे ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और शहर में रहकर नौकरी करना चाहता था। फिर वह हमें और मेरे पति को ठुकरा कर चला गया। और मेरा छोटा बेटा, जिसको नौकरी नहीं करनी थी, वह देखने में बहुत सुंदर था। उसे भी गांव में नहीं रहना था। उसने भी कह दिया, मम्मी, पिताजी, पापा जी, भैया तो गांव छोड़कर चले गए। अब हमसे आप कोई उम्मीद मत रखना। मैं भी गांव में नहीं रहना चाहता। कौन रहेगा इस गांव में? मैं शहर जाकर मॉडलिंग करूंगा। शीला बेटा, मैं क्या बताऊं अपनी कहानी। वह भी घर छोड़कर चला गया और वहां अपने पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। दोनों बेटों का घर छोड़कर इस तरह जाना
मेरे पति सहन नहीं कर पाए बेचारे। बेचारे को लकवा मार गया और वह इस दुनिया से चल बसे। फिर मैं क्या करती अकेले? फिर मैंने दोनों बेटों को खबर करी कि बेटा एक आखिरी बार अपने पिताजी को देखने आ जाओ बेटा, फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों ने यह कहकर इनकार कर दिया घर आने से कि आखिरी बार पिताजी को देखने के चक्कर में एक दिन में मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा माँ। दोनों ने इनकार कर दिया आने से। आखिरकार मेरे पति को आस पड़ोस के लोगों ने ही मुख अग्नि दिया। बेचारे को यह तक नसीब नहीं हुआ कि अपने बेटे से मुख अग्नि ले। अब मैं घर में अकेले बिल्कुल लाचार हो गई। मुझे घर में एक पल भी मन न लगता। अकेले घर काटने को दौड़ता। हमने दोनों बेटों को फिर खबर की, बेटा अब तो घर आ जा, मैं अकेले कैसे रहूंगी। इस बार दोनों बेटे घर आए। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन ये मेरा भ्रम कुछ ही पल में टूट गया जब बड़े बेटे ने कहा, माँ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़मीन गिरवी रखना है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। और छोटे बेटे ने भी ठीक वही कहा, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने मॉडलिंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा मोटी रकम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, सो मैं भी ज़मीन गिरवी रखूँगा। दोनों बेटों ने वैसा ही किया। सब जमीन गिरवी रखकर गांव से मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए। अब हर महीने जमींदार जिन्होंने जमीन गिरवी लिया था, अब हर महीने वो मेरे पास आते और वही कहते कि तुम्हारे दोनों बेटों ने जमीन गिरवी रखा है मेरे पास, तुम्हें पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारा मकान नीलाम कर दूंगा। मैं बेचारी अकेले क्या करती। घर बचाने के चक्कर में दूसरों के गांव घर में मैं चूल्हा चौका करने लगी। लेकिन फिर भी उन पैसों से मैं जमींदार को एक महीने का ब्याज भी पूरे अच्छे से नहीं चुका पाती। जमींदार ने मेरे घर की नीलामी कर दी और मेरा घर मेरे हाथ से निकल गया। मैं बेघर हो गई। 2 दिन तक भूखी प्यासी अपनी चौखट पर पड़ी रही। फिर मैं तीसरे दिन सुबह सुबह इस रास्ते से जा रही थी तो कुछ लोग यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे थे। सबने आकर हमें प्रसाद दिया तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। मैं बस यहीं छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अब सभी लोग मंदिर से आते जाते हमें कुछ न कुछ दे जाते हैं। शीला बेटी, बस यही मेरी कहानी है। अम्मा की यह दर्द भरी कहानी सुनकर शीला का कलेजा फट गया था। आंखें पथरा गई थी। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं रोज आपसे मिलने आऊंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। यह सब कहकर शीला तो घर चली गई, लेकिन उसे घर में भी चैन नहीं मिलता। यह सारी कहानी शीला अपने पिताजी को फोन पर बताती है। शीला के पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे। अम्मा की पूरी कहानी की वीडियो शीला ने बना ली थी और यह कहानी की वीडियो पिताजी को शेयर भी कर दी। पिताजी ने कहा, शीला इन्हें तो मैं जानता हूँ, शायद मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है। अगले ही दिन शीला अपने पिताजी को लेकर अम्मा से मिलने आती है। अम्मा को देखते ही पिताजी, काकी आप यहाँ, पहचाना हमें? मोहन याद है? बचपन में आप मुझे खूब लड्डू खिलाया करती थी। अरे मोहन बेटा तू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू शांति का लड़का है ना। शांति बहुत अच्छी सहेली थी मेरी। अम्मा मैं मोहन हूँ, लेकिन आपके साथ आपके बेटों ने बहुत बुरा किया है, उन्हें मैं सजा दिलवा कर रहूँगा। फिर शीला और उसके पिताजी ने मिलकर अम्मा का इलाज करवाया। अब अम्मा पहले से स्वस्थ हो चुकी थी। फिर शीला के पिताजी अम्मा से कहकर उनके दोनों बेटों को नोटिस भिजवाती हैं।
हालांकि अम्मा इस बात से इनकार कर रही थी कि मैं बच्चों के ऊपर केस नहीं करना चाहती, लेकिन शीला अम्मा को कह सुनकर मना लेती हैं और उनके दोनों बेटों को नोटिस भिजवाती हैं। नोटिस मिलते ही बड़े बेटे अपने छोटे भाई को फोन करता है। छोटे, तूने तो कहा था माँ मर गई, तो ये नोटिस कहाँ से आया? अरे भैया, मुझे क्या पता, आस पड़ोस के लोगों ने हमें एक फोटो भेजी थी जब अम्मा अपनी चौखट पर बेसुध अधमरी पड़ी थी। हमें लगा अम्मा मर गई, तो जिंदा कैसे हो सकती है? खैर छोड़ो यह सब बात। अब नोटिस आया है तो चलकर देखना ही पड़ेगा। दोनों भाई मिलकर गांव आते हैं। माँ बेटे का मुलाकात एक कोर्ट में होता है। माँ को देखते ही बड़े बेटे, माँ, हमें तो पता चला था आप मर गई हो, फिर यह सब क्या है? खैर छोड़िए, आपको पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो हमसे मांग लिया होता। इतना नाटक का क्या जरूरत था? लोग क्या कहेंगे? सब इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। कोई मान सम्मान है या नहीं? किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? बड़े बेटे का भाषण खत्म हुआ तो छोटे बेटे का शुरू हो गया। अरे माँ, आपको पैसों की इतनी ही भूख लगी थी तो किसी के घर में चूल्हा चौका कर लिया होता। मेरे ऊपर केस करने की क्या जरूरत थी? यह सब सुनकर अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया। अंदर से थरथर कांप रही थी और गुस्से का ज्वाला भी भड़क पड़ा था। जी तो चाह रहा था अपने दोनों बेटों को गले से लगा लूं। मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन अब वह ममता के आंसू ज्वालामुखी का लावा बनकर निकल रहा था। अच्छा बेटा, आज तुम दोनों को अपने इज्जत की पड़ी है, मान सम्मान की पड़ी है, बिरादरी वालों की पड़ी है। यह सब बातें तुम्हें उस दिन याद नहीं आया जब अपने पिता की अर्थी को कंधा देने नहीं आया? तब याद नहीं आया? और एक माँ को उसके ही घर से बेघर कर दिया, मरता छोड़ दिया। यह सब देखकर तेरा दिल नहीं कांपा? तुम दोनों ने एक भी बार जरूरी नहीं समझा कि माँ से जाकर मिल आऊं, बेचारी अकेली रहती है घर में। लेकिन आज जब हमने आगे कदम बढ़ाया है तो तुम्हें सारा ग्रंथ याद आ रहा है। समय बीतता गया और कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। एक एक महीने दोनों बेटों को माँ की जिम्मेदारी उठानी है। इस तरह हर महीने अम्मा को पैसे भी मिलते रहेंगे और अपने बहू बेटों के साथ भी रह लेंगी। कोर्ट का यही फैसला हुआ। यह फैसला सुन शीला और उसके पिताजी काफी खुश हो गए थे। तभी शीला अम्मा के गले लग जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो अम्मा के शरीर में जान ही नहीं रही, बिल्कुल निढाल कमजोर। तभी पता चला अम्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। मानो जैसे अम्मा अपने हक के लिए नहीं आई, बल्कि अपने दोनों बेटों से मिलने आई हो। अम्मा तो केस भी नहीं करना चाहती थी बेटों पर, लेकिन यह सब सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इनके तरह ना जाने कितनी अम्मा होंगी जो अपने बेटों द्वारा बेघर हो गई हैं। ना तो उनका कोई खाने का ठिकाना होता है, ना ही रहने का ठिकाना होता है। बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं। यह लड़ाई उन सब के लिए थी। समाज में एक सीख मिले आजकल के युवा पीढ़ी को। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।